Pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक जो है वो आपका इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो डायरेक्ट अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाएगा कि इंकल्सिव एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, या इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंकल्सिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में आप डिफरेंस बताइए। तो एनी हाउ मैं आपको पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने में मिलेगा तीनों का डिफरेंस। आप तीनों वीडियोस देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से याद हो जाए और आप उसको एग्जाम में लिख पाए, या फिर अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छे से बता पाए, क्योंकि इंकल्सिव और स्पेशल एजुकेशन में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें एग्जाम्स के लिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्पेशल एजुकेशन। क्या है स्पेशल एजुकेशन? इंकल्सिव एजुकेशन से भी तो काम चल रहा था, क्यों पड़ी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत? बिल्कुल, इंकल्सिव एजुकेशन से काम तो चल रहा था, सिर्फ काम ही चल रहा था, बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था। हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, नहीं हो पाता है कई बार नॉर्मल बच्चों के साथ इंकल्ट होके या एक साथ मिलके काम कर पाना, इसलिए हमें जरूरत पड़ी स्पेशल एजुकेशन की। तो स्पेशल एजुकेशन, सबसे पहले आप मीनिंग देख लीजिए और मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दूंगी जिसमें आप आंसर एलैबोरेट करके लिख पाओ। इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग प्रोवाइडेड टू students with exceptional needs such as student with learning disabilities और mental challenges। सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटीज ही नहीं, कुछ मेंटल चैलेंजेस भी हैं। डिसलेक्सिया है जो आपने ऑलरेडी तारे ज़मीन पर, आजकल तो इस वर्ड को नॉर्मली सभी लोग पहचानते हैं। डिसग्राफिया है, ग्राफ्स को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, वो होता है स्पेशल एजुकेशन एज एन एक्सेप्शनल नीड। एक्सेप्शनल नीड यानी हर किसी को जरूरत नहीं होती है पर किसी किसी को होती है। इट accommodates all the children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other condition। हर तरीके की प्रॉब्लम के स्टूडेंट्स को, फिजिकल हो चाहे, इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, सोशल हो। अब सोशल में क्या हो सकती है कि मे बी बच्चा बाकी स्टूडेंट के साथ ना एडजस्ट कर पा रहा हो, बहुत ज्यादा या उस ह्यूमिलिएट हो रहा हो किसी भी वजह से, चाहे उसके दोस्त ना बन पा रहे हो, या जैसे पहले कास्ट सिस्टम होता था कि कास्ट की वजह से अलग थलग कर दिया जाता था, वो भी एक मेन रीजन है। इमोशनली नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, लिंग्विस्ट यानी बात करने में, लैंग्वेज में, एंड अदर कंडीशंस। इट वाज बेस्ड ऑन assumption that children with disability has some special needs that could not be met in mainstream school। ये तो सही है, जिनकी स्पेशल नीड है वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं, इसलिए therefore they need to study in a separate school with other children having similar needs। और इसलिए उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए जिसमें उनकी ही तरह दूसरे बच्चों को भी स्पेशल नीड्स की जरूरत है। अब स्पेशल नीड एजुकेशन क्यों किया गया? एक्सटेंड्स बियॉन्ड those who may be included in handicap category to cover those who are failing in school for a wide variety of other reason। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हैंडीकैप्ड है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, ये तो एक हैंडीकैप्ड की बेसिक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जो मैंने कंडीशन यहाँ पे बताई कि लिंग्विस्टिक हो गई, इमोशनल हो गई, सोशल हो गई, उस वजह से भी बच्चा अगर पिछड़ रहा है कहीं पे तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेशल एजुकेशन नीड वाले स्कूल्स खोले गए, या स्पेशल एजुकेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई कि भाई इंटीग्रेटेड में नहीं हो रहा, इंकल्सिव में नहीं हो रहा, तो चलिए स्पेशल नीड के स्कूल स्टार्ट करते हैं, जहां पे कंप्लीटली ऐसे ही लोग जाएंगे जिनको स्पेशल ट्रेन टीचर्स मिले, जिनके लिए जो स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया जाए कि वो वहां पे अच्छे से रह पाए, एडजस्ट कर पाए, कोई उनको किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। इन सब का ध्यान रखते हुए बनाए। डिपेंडेंसी तो डेफिनेटली
100% तो फ्री नहीं हो पाते होंगे। हाँ, अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये आप अपने आंसर्स जब अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम दें तो ये जरूर इंक्लूड करें, इससे आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो एक बार में ग्लांस कर लेता है कि आपको कितना पता है टॉपिक के बारे में, और फिर आप इसी ग्राफ को भी मतलब एक्सपैंड करके 1-2 पेज का आंसर और बढ़ा सकते हैं। तो स्पेशल नीड, सबसे पहले फॉर स्पेशल चिल्ड्रन लाइक विजुअली इम्प्योर्ड, एक एग्जांपल ले लिया कि जो जिनको दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए है। मे हैव लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम यानी खुद के को कमजोर समझते हैं कि हम इस चीज में कमजोर हैं, इसलिए हम मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं जाएंगे। स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत पड़ती है वहां पे। ऑफकोर्स अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा तो हर एक नॉर्मल टीचर उसको ब्रेल लैंग्वेज नहीं बता पाएगा, जो उस पर ट्रेन होगा वही उसको समझा पाएगा या बता पाएगा। स्पेशल करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी, उनका जो करिकुलम है, जो पूरा सिलेबस है वो भी अलग रहेगा और उनको पढ़ाने का तरीका, मेथड्स भी अलग रहेंगे। मे बी जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको टच करके करवाएंगे, फील करके करवाएंगे। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटीज जो है वो थोड़ी सी वहां कम हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में तो नॉर्मल बच्चों को भी देख के अपॉर्चुनिटीज या सारे एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा जाएगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं उसको कुछ लग ना जाए, और इसलिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू द ग्रुप, टीचर्स को यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल ग्रुप दिए जाते हैं कि एक से जिनको प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं जिनको देखने की प्रॉब्लम है, तो टीचर उन 5 को ही एक ग्रुप में पढ़ाएगी, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। चैरिटी ओरिएंटेड, हाँ ऑफ कोर्स ये स्कूल्स जो होते हैं वो चैरिटी ओरिएंटेड होते हैं। बहुत बार आपने टीवी में देखा भी होगा, बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं या आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, आजकल तो बहुत सारे लोग चैरिटी फंक्शंस करते हैं और वो चैरिटी प्रोवाइड करते हैं ऐसे स्कूल्स के लिए कि स्कूल्स आगे बढ़े, बच्चों को चैरिटी मिले, फ्री एजुकेशन मिले। हाई कॉस्ट होता है, हाई कॉस्ट इसलिए क्योंकि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर एजुकेशन या टीचर की ट्रेनिंग होती है वो इसी पे बेस्ड होती है कि स्पेशल नीड के बच्चों के लिए ही करवाना है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग हर टाइम बढ़ जाती है। और स्पेशल स्कूल्स, अब स्पेशल स्कूल है, ऐसा नहीं है कि आपने मॉर्निंग में उस धरी पे नॉर्मल स्कूल लगा लिया और वहीं पे बाद में स्पेशल स्कूल लगा लिया, नहीं, आपको पूरा का पूरा एक अलग ही तरीके से उसको A to Z बनाना पड़ेगा और वहां पे सारे एजुकेटर्स और हर चीज वहां पे वैसी ही इंक्लूड करनी पड़ेगी जो हेल्प कर पाए। तो इस तरीके से हमने अपना टॉपिक कवर किया, स्पेशल एजुकेशन। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं virtualshweta@gmail.com पर। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।